Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Force and Pressure, part 1. In class 7, you have learned how objects move. तो क्लास 7 में हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से मूव होता है. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? तो आप रिकॉल करो, याद करो कि आप किस तरीके से डिसाइड करते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टर अदर ऑब्जेक्ट से फास्टर मूविंग कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्टर मूविंग कर रहा है. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. तो टाइम यूनिट में ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस क्या इंडिकेट करता है, जो भी डिस्टेंस मूव हो रहा है वो क्या इंडिकेट करता है. यू ऑल्सो नो दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोस डाउन. तो आप जानते ही हो कि जो भी ऑब्जेक्ट हो, यानी ग्राउंड पर जो भी बॉल रोलिंग कर रहा है वो स्लो डाउन मूविंग कर रहा है. समटाइम्स इट में चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो समटाइम्स क्या होता है, मोशन के डायरेक्शन चेंज होते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इस डायरेक्शन. तो ये पॉसिबल होता है कि जो बॉल जो है वो स्लो डाउन तो होता है, तो उसके डायरेक्शन में भी क्या होता है, चेंज होता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो हैव यू एवर वंडर क्या ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन एंड गो फास्टर होता है और मोशन के डायरेक्शन में भी चेंजेस आते हैं. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. तो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस को आपको रिकॉल करना है, याद करना है. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. तो फुटबॉल को मूव करने के लिए आप क्या करते हो. व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. तो जो भी मूविंग बॉल है तो उनको फास्टर मूव करने के लिए आप क्या करते हो. हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल. तो गोलकीपर जो है वो बॉल को किस तरीके से स्टॉप करता है. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. जो हॉकी प्लेयर जो है वो स्टिक की फ्लिक से जो मूविंग बॉल है उनके डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं. हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. तो बैट्समैन के द्वारा उन्होंने जो भी बॉल हिट किया है उनको फील्डर किस तरीके से स्टॉप करते हैं. फिगर 11.1. In all these situations, the ball is either made to move faster or slower or its direction of motion is changes. तो फिगर नंबर 11.1 में अब हम देखेंगे कि जो भी सिचुएशन है उसमें बॉल आइडर क्या कर रहे हैं, का तो फास्टर और स्लोअर मूव कर रहा है. तो क्या होगा, उसकी मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, चेंजेस होगी. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.1. अ गोलकीपर सेविंग अ गोल. तो गोलकीपर जो है वो गोल को कैसे सेव कर रहा है वो आप इस पिक्चर में देखना है. तो ये वाली फिगर में फर्स्ट हम देखेंगे. तो ये गोलकीपर है, तो वो कैसे गोल को सेव करता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. कैसे गोल को सेव करता है गोलकीपर. ओके, अब बी वाली फिगर देखेंगे. बी, अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल. तो हॉकी प्लेयर जो है वो बॉल को कैसे फ्लिकिंग करता है आप इस पिक्चर में देख सकते हो, बी वाली फिगर में. तो एक क्या है, हॉकी प्लेयर है, बॉल को कैसे फ्लिकिंग करता है वो आप पिक्चर में देख सकते हो. ओके, अब सी वाली फिगर देखेंगे. सी, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल.
तो फील्डर जो है वो बॉल को कैसे स्टॉप कर रहा है, वो आप इस फिगर में देख सकते हो, सी वाली ये बॉल है, कैसे स्टॉप कर रहा है वो इधर आप देख सकते हो। We often say that a force has been applied on a ball when it is kick, push, throw or flick. तो बॉल के ऊपर क्या अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाइड होता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं, फ्लिक करते हैं। तो बॉल के ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाइड ही होगा। व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है, व्हाट कैन इट डू to bodies on which it is applied, we shall seek answer to such question in this chapter। उससे जो भी बॉडीज जो होती है तो उसके ऊपर वो फोर्स कहाँ पे लगता है, किसी भी उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाइड तो होता है। तो इन चैप्टर में इन सब का क्वेश्चन का हमको आंसर मिलेंगे। न्यू टॉपिक, फोर्स, अ पुश और अ पुल। पुश का मीनिंग होता है धक्का देना, पुल का खींचना। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। तो एक्शन की बात करें तो पिकिंग करना, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग करना, लिफ्टिंग करना, फ्लिकिंग करना, पुशिंग करना, पुलिंग करना। तो ये सब जो है वो सर्टेन टास्क में हम उसका एक्शन का यूज करते हैं। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ईच ये जो भी एक्शन है वो ऑब्जेक्ट के जो मोशन जो होते हैं उसके स्टेट में सम पकड़ के जो भी चेंजेस होते हैं तो उसके रिजल्ट में वो आते हैं। यानी ईच जो भी एक्शन हो तो उसके रिजल्ट में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट में सम प्रकार के चेंजेस उसके रिजल्ट में आते हैं। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। तो इस टर्म्स के वन और मोर टर्म्स रिप्लेस कर सकते हो, इसको फाइंड आउट करना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द एक्टिविटी 11.1। Table 11.1 gives some examples of familiar situation involving motion of object। तो टेबल नंबर 11.1 में सम एग्जांपल दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्ट के मोशन में वो इन्वॉल्विंग है और जो भी सिचुएशन है उससे आप परिचित ही हो। यू कैन एड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोस गिवन हियर। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन involved in each case as a push and or a pull and record your observation। One example has been given to help you। तो जो भी सिचुएशन है और जो भी रिप्लेस करते हैं उसको जो भी ऐड करना है। एंड ईच केसेस में क्या है, पुश और पुल है तो वो इन्वॉल्व ही है इसमें एक्शन में। पुश और पुल ईच केस है उसमें वो एक्शन में इन्वॉल्व है, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। पुश करता है, पुल करता है उन एक्शन को, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करना है। तो वन एग्जांपल हमको दिया गया है। टेबल नंबर 11.1 आइडेंटिफाई एक्शन एज अ पुश और पुल। पुश और पुल के एक्शन को आइडेंटिफाई करना है। इधर पहले देखते हैं, नंबर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, तो सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं अलग अलग। एक्शन की बात करें तो हमने अभी देखा है पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग। इसके बाद देखें तो हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग। तो इधर लिखा है एक्शन कैन बी अ ग्रुप एज अ, तो पुश। इसके बाजू में पुल है। तो पहले हम देखते हैं, ये तो सिंपल है, सबको पता ही है पुश और पुल कर दो क्या होता है, किसके ऊपर पुश और पुल कर सकते हो, वो एक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, मूविंग अ बॉल प्लेस ऑन अ टेबल। तो क्या आता है, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग। तो क्या आएगा, पुश में क्या आएगा, यस आएगा, पुल में क्या आएगा, यस आएगा। तो ऐसे ही सेकंड वाला, ओपनिंग और
शटिंग अ डोर, तो वो भी आपको पता है, इसमें पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। वो थर्ड वाला है वो ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो वो भी आपको पता है। फोर वाला अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, तो उसमें आप क्या करते हो, पुशिंग करते हो, पुल करते हो, यस और नो लिखना है उसमें। फिफ्थ वाला अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, तो भी आप अपने खुद से कर सकते हो। सिक्स मूविंग अ लोडेड कार्ट, तो वो भी आप खुद से कर सकते हो। ये एक्टिविटी सिंपल है, टेबल आप खुद से आप फिलअप कर सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, पुशिंग कर सकते हो, पुलिंग, तो उसमें आप यस और नो खुद आप लिख सकते हो। सेवन ओपनिंग अ ड्रोवर, तो उसमें भी आप पुशिंग करते हो, पुलिंग करते हो, लिफ्टिंग करते हो, तो पुश और पुल है तो यस और नो आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। तो ये एक्टिविटी अपने आपको खुद करनी है, ये एक्सपेरिमेंट भी आप खुद अपने घर पे सब कर सकते हो। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप एज अ पुल और पुश और बोथ, तो आपने नोटिस किया कि ईच एक्शन जो है यानी पुल और पुश, तो दोनों को एक ही ग्रुप में आते हैं दोनों एक्शन, बोथ। कैन वी इन्फर फॉर दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश और पुल, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको मूव को करते हैं तो उसको क्या करना है, उसको पुश और पुल तो करना ही पड़ेगा। तो आप उसको पुश करोगे, आप पुल करोगे, तो ही वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। आप उसको धक्का मारोगे, आप खींचोगे, तो ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा तो ही मूव होगा। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, तो साइंस में ऑब्जेक्ट पर जो भी पुश और पुल लगता है तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। Thus, we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force. तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके ऊपर फोर्स का एक्शन लगता ही है, तो फोर्स का एक्शन के कारण ही ऑब्जेक्ट मोशन में आते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके फोर्स के एक्शन तो उसके ऊपर लगता ही है, उसके कारण ही जो भी ऑब्जेक्ट हो वो किस में आते हैं, मोशन में आते हैं, गति में आते हैं। When does a force come into play? Let us find out. तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसी पदार्थ हो, तो उसके ऊपर फोर्स का एक्शन के कारण ही वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके कारण ही उसको मोशन मिलता है, गति मिलती है, मोशन में आता है। We will meet in next video.